क्या मायावती के सामने दलितों का वोट बैंक जोड़ पाएंगे चंद्रशेखर? दलितों का दिल तो जीतते रहे, आखिर चुनाव कब जीतेंगे चंद्रशेखर? हमले के बाद चंद्रशेखर ने बता दिया आखिर कैसा है राजनीति में औधा। हाल ही में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद काफी चर्चा बटोर रहे हैं, और चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था। हमले में तो बाल बाल बच गए। इसके बाद उन्होंने अस्पताल से अपने समर्थकों से अपील की थी कि वो शांति बनाए रखें। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब वो बाहर आए तो मायावती को लेकर भी उनसे सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया कि लगभग सभी गैर बीजेपी दलों के नेताओं ने उनका हालचाल पूछा, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिक्र तक नहीं किया। आजाद ने नरम आवाज में कहा, जरूरी नहीं कि माँ बोलकर ही प्यार जताए, मायावती मुझे बहुत प्यार करती हैं। देखिए, बहन जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पर कोई शायद बुरा नहीं लगता। मुझे उनसे कोई दुख नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ हैं ये बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जिसने जो जान पे जिसकी बनाई है वो हमारा अपना है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। दलित नेता चंद्रशेखर आजाद को कभी मायावती का विरोध करते नहीं देखा गया, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती शायद उनकी मौजूदगी से खतरा महसूस कर रही हैं, तभी तो उन्होंने उनका हालचाल तक नहीं जाना। मायावती को कहीं ना कहीं ये तो डर होगा कि अगर चंद्रशेखर की तरफ अपना झुकाव करेंगी तो उनका दलित वोट बैंक बढ़ जाएगा, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मायावती ने सीधे सीधे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को बीजेपी का गुप्तचर घोषित कर दिया। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर के बनारस से चुनाव लड़ने पर मायावती ने भाजपा को निशाने पर लिया था, और यहां तक कह दिया था कि दलितों का वोट बांटकर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ही भाजपा भीम आर्मी के चंद्रशेखर को वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा रही है। मायावती ने चंद्रशेखर को भाजपा का गुप्तचर बताया और कहा कि दलितों के वोट बांटने के मकसद से ही भाजपा चंद्रशेखर को चुनाव लड़वा रही है। चंद्रशेखर को लेकर मायावती ने ऐसा पहली बार नहीं कहा। इससे पहले भी उन्होंने चंद्रशेखर से किसी भी तरह का राजनीतिक रिश्ता रखने से भी इनकार किया है। चंद्रशेखर पर हमले के बाद सभी राजनीतिक दल उनसे मिलने के लिए पहुंचे, चाहे आजम खान की बात हो या फिर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की या फिर राकेश टिकैत की। हर बड़ा चेहरा उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंचा। राजनीतिक दलों को तो पता है कि एक दलित युवा की लोकप्रियता का राजनीतिक मूल्य क्या होता है। साल 2018 में चंद्रशेखर ने सपा और आरएलडी के उम्मीदवार का कैराना लोकसभा उपचुनाव और नूरपुर विधानसभा उपचुनाव में समर्थन किया। चंद्रशेखर ने जेल के भीतर से संदेश भेजा और बीजेपी दोनों जगह हार गई। चंद्रशेखर का जादू दिसंबर 2022 में फिर चला, जब राष्ट्रीय लोकदल ने उनके समर्थन से खतौली विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब साल 2022 का विधानसभा चुनाव था, उस समय चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अपने दम पर लड़ी, लेकिन महज 559 वोट बटोर पाई। आजाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन उनकी जमानत तक जब्त हो गई। वह बसपा सपा के बाद चौथे नंबर पर आए, इसलिए इस समय चंद्रशेखर आजाद के तेवर तो भा रहे हैं। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि वह कब तक दूसरों को बंदूक दागने के लिए अपना कंधा पेश करते रहेंगे, या फिर दलितों के लिए उम्मीद की किरण बनकर महज किंग मेकर बनकर उभरेंगे। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।